हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत। आज हम लोग 21 जुलाई 2026 का 21 जुलाई 2026 का पूरा करंट अफेयर करेंगे, जो डेली चलता है स्टडी करियर पे सुबह 6 बजे यूट्यूब पर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर एक में। क्वेश्चन नंबर एक में बोला गया कि विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है। तो विश्वनाथ आनंद है चेस के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में बोला गया कि भारतीय ग्रेट हॉर्नबिल का सफल प्रजनन हाल ही में कहाँ दर्ज किया गया है। तो भारतीय ग्रेट हॉर्नबिल का सफल प्रजनन हाल ही में कहाँ दर्ज किया गया है। तो ये गुजरात में दर्ज किया गया है। अब हॉर्नबिल के बारे में पढ़ेंगे। तो हॉर्नबिल जो है बड़ा धनेश, ग्रेट हॉर्नबिल बड़ा धनेश बोला जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला एक प्रमुख पक्षी है। अपनी बड़ी पीली चोंच और विशिष्ट बनावट के लिए जाना जाता है। और यह केरल और अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा। तो हॉर्नबिल हो जाएगा। अब आते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राजपाल कौन हो जाएगा। आचार्य देवव्रत हो जाएगा। गुजरात में लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं। तो गुजरात में लोकसभा की टोटल 26 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और गुजरात में विधानसभा सीटें कितना है 182 गुजरात में विधानसभा की सीटें हैं। अब क्वेश्चन नंबर आएंगे 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि फीफा विश्व कप 2026, फीफा विश्व कप अभी आयोजित हो रहा था 2026 का। तो किताब किसने जीता है। तो फीफा विश्व कप 2026 का किताब स्पेन स्पेन ने जीता है। फीफा के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। फीफा फीफा फुटबॉल का सर्वोच्च साक्षी निकाय, फुटबॉल का सर्वोच्च साक्षी निकाय कौन सा है। फीफा है, जो प्रति हर 4 साल में आयोजित की जाती है। 2026 में फीफा संयुक्त रूप से 3 उत्तरी अमेरिका देश अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया गया था, जिनमें 48 टीमों ने भाग लिया था। अब स्पेन के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। तो स्पेन की राजधानी कहाँ है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के राष्ट्रपति या राजा कौन है। राजा फिलिप 6। स्पेन के राष्ट्रपति पूछेगा तो राजा फिलिप 6। और प्रधानमंत्री स्पेन के कौन है। तो पेड्रो संचेजा है। प्रधानमंत्री कौन है। तो पेड्रो संचेज है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया। तो आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन में भारतीय दल का ध्वजवाहक मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोन को चुना गया है। कॉमनवेल्थ के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। तो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल एक बहुखेल प्रतियोगिता है। राष्ट्रमंडल खेल जो है एक बहुखेल प्रतियोगिता है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट भाग लेते हैं। आगामी खेल का आयोजन कहाँ ग्लासगो में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह भारत के प्रख्यात भारोत्तोलक मीराबाई चानू और मुक्केबाज लवलीना बोरगोन को भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड और 1 सिल्वर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि जम्मू कश्मीर
के प्रसिद्ध ओरेका चेरी और सोरेंज पलम का निर्यात हाल ही में कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध एरेका चेरी और सूरज पलम का निर्यात हाल ही में सिंगापुर में किया गया है। कहाँ? सिंगापुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हरिजीत सिंह गेबराल। किसको? हरिजीत सिंह गेबराल को नियुक्त किया गया। इसके पहले कौन थे? तो इकबाल सिंह लालपुरा थे। अब आते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में की गई थी। फिर इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो देश में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, यही तो अल्पसंख्यक है। भारत में कौन कौन है? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। हितों की रक्षा के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण करना और उनके विकास की समीक्षा करने के लिए हरिजीत सिंह गेबराल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर देश के पहले शब्द संग्रहालय का प्रथम चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो देश के पहले शब्द संग्रहालय का प्रथम चरण का लोकार्पण कोलकाता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि बैडमिंटन प्रतियोगिता जापान ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जापान ओपन 2026 की महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। बैडमिंटन से भारत के प्रमुख खिलाड़ी कौन? जैसे पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 ने जीता है। और 72वें फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल 370। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रणदीप हुड्डा को दिया गया है स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ गैज फीचर फिल्म मागर नहीं भांगार है। सॉरी, भांगार है। सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र राम नामी को दिया गया है। फिर बोला गया 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन एवं ममूटी को दिया गया है। 72वें फिल्म फेयर पुरस्कार में चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और फिल्म पेरुम्बी के लिए ममूटी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलोगे हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी से लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो चीन ने किया है। किसने? चीन ने किया है पनडुब्बी से लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बियां बिना ईंधन भरने की आवश्यकता के महीनों तक पानी के नीचे रहने की क्षमता रखता है। वे अत्यधिक रणनीतिक
बन जाती है। हाल ही में चीन ने अपनी अत्याधुनिक परमाणु संचालित पनडुब्बी लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपनी नौसैनिक परमाणु क्षमता को और सुदृढ़ किया है। चीन के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ते हैं। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। और चीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने 21 जुलाई 2026 का पूरे करंट अफेयर कर लिए। ऐसे ही डेली वीडियो आता है रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ओके।